हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। जो क्वेश्चंस इक्वेशन दिए जाएंगे वो कौन से इक्वेशन और एक्सप्रेशन है जो वन वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल्स है, ये हमें पता करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7 में 4 इज ए कांस्टेंट, -3 एंड 7 आर द कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। ये पूरी इक्वेशन जो है वो x की वेरिएबल्स की है, x का वेरिएबल का यूज़ किया गया है और कोई वेरिएबल नहीं है। डेट मीन्स सिर्फ x के वेरिएबल से ये पॉलिनोमियल लिखा है। तो हम लिख सकते हैं इसको यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ अवर सेकेंड इक्वेशन इज y² प्लस √2। देखिए y² प्लस √2 में भी इस पॉलिनोमियल में सिर्फ y एक ही वेरिएबल का है, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सिर्फ y का यूज़ करा है पूरे पॉलिनोमियल में, तो ये भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। देखिए जो थर्ड इक्वेशन है हमारी, थर्ड इक्वेशन है 3√t प्लस t√2। इस इक्वेशन में t का पावर 1/2 है, मतलब t का रूट लगा है। इस इक्वेशन को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3t रेस्ट टू द पावर 1/2 प्लस t√2। और जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होती। ये आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होती और नेगेटिव भी नहीं होती। ऐसे जो पॉलिनोमियल्स रहते हैं वो पॉलिनोमियल कहलाते ही नहीं है। यहाँ t की पावर 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं नो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। देखते हैं अब हमारा फोर्थ इक्वेशन क्या है। देखिए हमारी फोर्थ इक्वेशन है y प्लस 2/y। देखिए यहाँ भी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है। इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ जैसे y प्लस ऑफ 2y रेस्ट टू द पावर -1। अगर डिनोमिनेटर से वेरिएबल को न्यूमरेटर में करते हैं हम तो पावर्स चेंज हो जाती है। तो y अगर न्यूमरेटर में आया तो -1 पावर आ गया। -1 पावर वाले, नेगेटिव पावर वाले भी पॉलिनोमियल नहीं होते, तो इसीलिए नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ इक्वेशन जो थी हमारी y प्लस 2/y इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, फिफ्थ इक्वेशन को देखते हैं कि वो क्या है। देखिए फिफ्थ इक्वेशन है हमारी x रेस्ट टू द पावर 10 प्लस y³ प्लस t रेस्ट टू द पावर 50। यहाँ तीन वेरिएबल्स है। देखिए आपको 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। एक वेरिएबल x है, दूसरा जो वेरिएबल है y, और थर्ड जो वेरिएबल है, तीसरा जो वेरिएबल है वो t है। हालांकि ये एक पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ ए पॉलिनोमियल, इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल है इसीलिए ये वन वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। हमें क्वेश्चन में वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल बताना था, तो हमारे वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल में जो फिफ्थ इक्वेशन जो आती है वो नहीं है। x रेस्ट टू द पावर 10 प्लस y रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 10t रेस्ट टू द पावर 50 इज़ ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो इक्वेशंस दी है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जानना है हमें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और आपको पता है एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट है, जो उसका कोफिशिएंट है वो 1 है। डैट मीन्स इस इक्वेशन में हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट जो हुआ वो 1 हुआ। अब देखिए हम हमारी सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट जो है, वो जो कांस्टेंट है वो -1 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। नाउ थर्ड इक्वेशन, थर्ड जो इक्वेशन दी है वो है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, जो जिसको हिंदी में हम गुणांक बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो π/2 है। डेट मीन्स यहाँ जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2 कोफिशिएंट होगा। और जो लास्ट इक्वेशन है हमारी वो है √2x - 1। तो इस इक्वेशन में आपको, इस पॉलिनोमियल में आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा। डेट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 0। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व करा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है, एक बाइनोमियल बना के बताना है जिसकी डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल बना के बताना है जिसका डिग्री 100 है। तो बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें 2 टर्म्स है। तो हम कोई भी ऐसा बाइनोमियल बना लेते हैं। मैं सॉल्व करके आपको एक अपने इससे बाइनोमियल बताता हूँ। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ऐसा एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो। डेट मीन्स मैं फिर से आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, बाइनोमियल्स वो होते हैं ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स होती है, जिसमें 2 टर्म्स होती है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा लिख सकते हैं 35 प्लस ऑफ एक्स का पावर 35। देखिए ये 2 टर्म भी हो गई और डिग्री 35 हो गई। मतलब हमने वेरिएबल्स जो है उसकी डिग्री 35 दे दी। जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसकी डिग्री हमने 35 दी है। तो ये एक बाइनोमियल हो गया जिसका डिग्री 35 है। और क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछा है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक ऐसा मोनोमियल बनाना है हमें जिसकी डिग्री 100 हो। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको पता है मोनोमियल वो होते हैं जो सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म्स होती है, एक टर्म होती है, वो मोनोमियल कहलाते हैं। तो हम एक मोनोमियल बनाएंगे और उसकी डिग्री 100 देंगे। तो डैट मीन्स हम एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं। मैं ए वेरिएबल ले लेता हूँ, ए वेरिएबल जिसकी पावर 100 है। देखिए और भी हो सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल t⁻⁴ 100 और x पावर ऑफ 100। ठीक है, ये देखिए हमने 3 एक ऐसे मोनोमियल बनाए जिनकी डिग्री 100 है, बट ये सिंगल टर्म पॉलिनोमियल है। तो जो सिंगल टर्म पॉलिनोमियल होते हैं वो मोनोमियल कहलाते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके बताता हूँ। नाउ फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखिए 4 पॉलिनोमियल्स है, आपको दिख रहे हैं, और चारों की डिग्री लिखना है। आपको पता है कि डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स के जो हाईएस्ट पावर होती है,
जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं पॉलिनोमियल में। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल इज इट्स डिग्री। डेट मीन्स जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 5x³ + 4x² + 7, इस इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है, देखिए x की हाईएस्ट पावर 3 है। डेट मीन्स इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 हो जाएगी। तो हम डिग्री लिख सकते हैं, डिग्री इज इक्वल टू 3। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 3, तो डिग्री 3 हो गई। नाउ सेकेंड इज 4 - y²। देखिए इसमें वेरिएबल जो है वो y है और y की जो सबसे ज़्यादा पावर है वो 2 है। डेट मीन्स इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी 2। ठीक है। नाउ थर्ड इज 5t - √7। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो t वेरिएबल है। ठीक है, t वेरिएबल है और t की पावर क्या है, 1 है। देखिए 1 पावर हम लिखते नहीं है, लेकिन t की पावर कुछ नहीं है। डेट मीन्स यहाँ पर 1 है, t की पावर 1 लगा हुआ है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 हो जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज 3। देखिए 3 है, 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3x⁻⁴। ठीक है, x⁻⁴। डेट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, x की जो वैल्यू पावर जो आई वो 0 है, तो इसकी डिग्री क्या होती है, 0 हो गई। और जो x की वैल्यू है, x⁻⁴ की जो वैल्यू है वो है 1। x⁻⁴ की वैल्यू 1 है। डेट मीन्स 3 जो है एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। डेट मीन्स यहाँ पर उस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है। चलिए मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बताता हूँ। नाउ फ्रेंड्स, हमारा इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, इसको क्लासीफाई करना है कि कौन से लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैं आपको जस्ट ओरली बता देता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो 1 होता है, हमें पता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसकी में हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल का वो 2 होता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो हमारी सबसे पहली इक्वेशन जो है x² + x, देखिए x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है। ये सेकंड जो इक्वेशन है वो है x - x³। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 3 दिख रही है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, इट इज़ क्यूबिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नाउ थर्ड इज y + y² + 4। देखिए वेरिएबल y है और y की हाईएस्ट पावर 2 है इस पॉलिनोमियल में। देन इट इज क्वाड्रेटिक, अगेन क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फोर्थ जो इक्वेशन है हमारी 1 + x, और x की पावर 1 है, जिसमें x की पावर 1 होती है वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल लीनियर हो गया। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ 3t, यहाँ भी t की पावर 1 है, इट इज़ लीनियर, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। नाउ सिक्स्थ t², देखिए t की पावर 2 है और जिसमें पावर 2 होती है वो सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। देन इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड द लास्ट वन इज 7x³। देखिए 7 कांस्टेंट हो गया और x जो है वेरिएबल है और x का पावर 3 दिया है। डेट मीन्स इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आज मैंने आपको ये एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करके बताया। अगर आपको इस एक्सरसाइज या किसी क्वेश्चन में डाउट हो, प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और भी मैथ्स के, साइंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल सुपर 15 क्लासेस को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।